श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी। जी हाँ दोस्तों, वही सोमवार की अष्टमी जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हो, क्योंकि साल में सिर्फ 2 से 3 ही या 3 से 4 ही सोमवार की अष्टमी पड़ती हैं। और दोस्तों, इस बार की जो सोमवार की अष्टमी है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस बार सोमवार की अष्टमी के दिन पर ही जन्माष्टमी का दिन भी पड़ रहा है। मतलब कि भगवान शिव जी के साथ में भगवान कृष्ण जी के जन्म का दिन भी पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस बार की सोमवार की अष्टमी तो आप जितना उसे बड़ा महत्व कहोगे भाई उतना ही कम है। इस बार की सोमवार की अष्टमी सोने पे सुहागा वाला दिन है। इसलिए दोस्तों, और सोमवार की अष्टमी आती है उनका तो महत्व बड़ा होता ही होता है, पर इस बार की सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़े से भी बड़ा है। इसलिए इस बार की सोमवार की अष्टमी को आप अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। और दोस्तों, इस दिन आप लोगों को एक गुलाब की पंखुड़ी वाला उपाय ज़रूर करना है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, ये वीडियो या ये उपाय विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए, नारियों के लिए है ना। पुरुष लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं, पर पंडित जी ने विशेष रूप से इस उपाय को सिर्फ नारियों को करने के लिए यहाँ पर बोला हुआ है। अगर कोई माता बहन ऐसी है जिसको ऐसा लगता है कि उसके जीवन में दुख और परेशानियाँ बिल्कुल आती ही जा रही हैं, दुख और परेशानियाँ खत्म ही नहीं हो रही हैं, या कोई माता बहन ऐसी है जिसको खुद से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो रही हो, चाहे धन से जुड़ी हुई हो रही हो, चाहे शरीर में रोग और बीमारी से जुड़ी हुई हो रही हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपको मतलब नारी को मतलब कि माताओं बहनों को अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार का दुख है, तो वो ये एक गुलाब की पंखुड़ी वाला उपाय कर सकती हैं और इस उपाय का फल ले सकती हैं। दोस्तों, ये उपाय ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, और आप सभी लोग जानते हो जो उपाय ज़्यादा लोगों को नहीं पता है और जो लोग इस उपाय को कर लेते हैं भाई उनको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसलिए विशेष रूप से इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों को करना है। ठीक है, तो चलो अब हम जान लेते हैं कि इस उपाय को आखिर आपको कहां पर करना है, और सुबह करना है कि शाम को करना है। तो देखो, ये बात तो हमने आपको बता दी कि ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों के लिए है ना, उनकी दुख और परेशानी को दूर करने के लिए है, उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, ये बात आप समझ गए। उसके बाद में ये वाला जो उपाय है ये आप सोमवार की अष्टमी के दिन मतलब 26 अगस्त के दिन सुबह करोगे कि शाम को करोगे। तो देखो, ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, पर सोमवार की अष्टमी के दिन का जो सुबह का समय होता है उसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इसलिए अगर आप इस उपाय को सुबह के समय करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, ये वाला उपाय हमें कहाँ पर करना है? ये वाला उपाय आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहाँ पर करना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी ये भी प्रश्न करेंगे, क्या हम इस उपाय को अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहाँ मतलब अपने ही घर में जो शिव जी की शिवलिंग विराजित है उस पर नहीं कर सकते? नहीं, उस पर नहीं कर सकते हो। इस उपाय को आपको शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई करना क्या है और इस उपाय की सामग्री क्या है? उपाय को करने से पहले सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इस उपाय में वो उपाय की सामग्री है। जैसा कि हमने आपको बताया, एक गुलाब की पंखुड़ी वाला ये उपाय है। मतलब पंखुड़ी आप समझते हो, एक गुलाब का फूल भी हम आपसे नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक गुलाब की पंखुड़ी आपसे बोल रहे हैं। मतलब कि इस उपाय का महत्व आप समझ भी नहीं सकते कितना बड़ा होगा, है ना। तो भाई इस उपाय की सामग्री सबसे पहले सुन लो। तो देखो, उपाय के नाम में आपको एक चीज़ तो समझ आ गई कि भाई इस उपाय में हमें एक गुलाब की पंखुड़ी की यहाँ पर आवश्यकता तो पड़ने ही वाली है। ठीक है, इसके साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लेना है? एक बेलपत्र लेना है। क्या लेना है? एक बेलपत्र लेना है। देखो, बेलपत्र आप खुद से लेकर आओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ज़्यादा आपको उपाय का फल मिलेगा। और कई सारे लोग क्योंकि ऐसा कमेंट करते हैं कि अगर हमें बेलपत्र ना मिले तो हम क्या करें। ठीक है, तो पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आपको बेलपत्र खुद से मिल जाए। ठीक है, पर अगर नहीं भी मिल पाती, आप उपाय को एकदम से सुनते हो, तो उस जगह पर आप मात्र एक ही काम कर सकते हो कि शिव जी के मंदिर जा रहे हो, जिस शिव मंदिर में जा रहे हो, जिस शिवलिंग के पास में जा रहे हो, उसी शिवलिंग पर से एक बेलपत्र अपने उपाय के लिए आप लोग ले सकते हो और उसको धोकर फिर अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, पर पहली कोशिश क्या होगी कि आप खुद से खरीद कर लेकर आओ बेलपत्र, या तो वृक्ष से तोड़कर लेकर आओ। पर सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्र मत तोड़ना, उस दिन नहीं तोड़ी जाती है ना। उसके बाद में दोस्तों, अब जो अगली बात आती है, अगली सामग्री क्या है? अगली सामग्री है एक चावल का दाना। कितना? एक चावल का दाना। जो एक चावल का दाना आप लोग इस उपाय में प्रयोग करोगे दोस्तों, वो दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो कटा पिटा नहीं होना चाहिए, वो दाग वाला नहीं होना चाहिए, वो साबुत होना चाहिए। ठीक है, कितना दाना चाहिए? मात्र एक चावल का दाना, बिल्कुल साबुत होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आपको ये चावल का दाना अपने ही घर के रसोई घर से लेना है, कहीं बाहर से नहीं लेना है। एक चावल का दाना आप लोगों को साबुत वाला उठा लेना है। ठीक है, तो उपाय की सामग्री में क्या है? सबसे पहले एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और एक गुलाब की पंखुड़ी। एक गुलाब का फूल भी नहीं चाहिए हमें, एक गुलाब की पंखुड़ी चाहिए। अब अगर आप ये कहोगे कि भाई हमें गुलाब का फूल ना मिले, गुलाब की पंखुड़ी ना मिले, तो हम क्या करें? तो देखो, तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपको उपाय कुछ समय पहले ही बता रहे हैं
इसलिए आप लोग गुलाब का फूल की आराम से व्यवस्था कर सकते हो। और हमें सिर्फ एक गुलाब की पंखुड़ी चाहिए। भले ही आप एक गुलाब का फूल लेकर आओगे पर उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक गुलाब की पंखुड़ी तोड़ोगे, क्योंकि पंडित जी ने जो उपाय में बताया है वो गुलाब की पंखुड़ी का ही विशेष यहाँ पर महत्व बताया हुआ है ना। तो भाई एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और आपकी एक गुलाब की पंखुड़ी, आपको ये 3 चीज़ें उपाय में यहाँ पर काम आने वाली हैं। और ये 3 चीज़ों का आपको विशेष रूप से पहले से तैयार करके रखना है, ठीक है। अब भाई आप चाहे सुबह उपाय कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, उपाय की विधि एक सी रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। पर दोस्तों आप जब भी उपाय करो, चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री ज़रूर लेकर जाना। जैसे सुबह के समय जा रहे हो, वैसे भी सोमवार का दिन रहेगा, अष्टमी का दिन रहेगा, जन्माष्टमी का दिन रहेगा, तो आप लोग वैसे भी कुछ ना कुछ पूजन सामग्री तो ज़रूर लेकर जाओगे ही जाओगे, है ना। तो भाई जो भी पूजन सामग्री आप लेकर जा रहे हो, 1 लोटा जल, जो भी पूजन सामग्री है वो आप लोग लेकर जाना। पर जो सिर्फ उपाय करने के लिए जा रहे हैं वो भाई कम से कम 1 लोटा जल तो ज़रूर लेकर जाना। अगर यही उपाय आप शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, कोई भाई बहुत सारी आपको दिक्कतें हो सकती हैं, या तो सुबह कुछ काम आ सकता है और आप उपाय एकदम से ना कर पाए, तो भाई फिर आपके पास दूसरा मौका भी रहेगा शाम के समय का। तो भाई शाम के समय मात्र आपको एक काम करना है, एक दीपक बनाना है, आटे का दीपक, जिसके अंदर कोल बत्ती रखोगे, शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे उसके अंदर, है ना। फिर उस घी के दीपक को लेकर आप शिव जी के मंदिर जाना और अपना उपाय यहाँ पर करना। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई उपाय करते हैं और सीधा उपाय की सामग्री को लेकर शिव जी के मंदिर पहुँच जाते हैं, तो हम क्या दर्शाते हैं भगवान के सामने कि हम आए हैं तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आए हैं, हम आपकी पूजन करने नहीं आए। तो भाई इसलिए ये बात भगवान शिव जी के सामने हमारी ना आए या उन्हें ऐसा ना लगे, इस वजह से हमें कुछ ना कुछ पूजन सामग्री ज़रूर लेकर जानी चाहिए, ताकि हम भगवान शिव जी की पूजन करके ही अपना उपाय करें, ठीक है। और इस वाले उपाय में आपको पहले पूजन करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना उपाय करना है ना। तो भाई सबसे पहले क्या करोगे, सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, आपको अपने ही घर के पास में शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है, ठीक है। शिव जी के मंदिर पहुँच कर शिव जी के दर्शन करके और शिवलिंग के पास में आप लोगों को आ जाना है, ठीक है। सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले आपको पूजन अर्चना करना है। क्या करना है, पूजन अर्चना करना है ना। सुबह गए हुए हो तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री है वो आप लोग चढ़ा सकते हो, है ना। देखो एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और एक गुलाब की फूल की पंखुड़ी आपको अलग रखना है। इसके अलावा आप एक बेलपत्र अगर शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर आए हो, चावल का दाना अलग से लेकर आए हुए हो, तो वो आप पूजन सामग्री में चढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस उपाय की सामग्री आप लोग अलग रखना है ना। ऐसा ही आप लोग शाम के समय कर सकते हो। शाम के समय आपको जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप मतलब जो आपका दीपक है उसको ले जाकर मात्र जलाकर शिवलिंग के पास में रखकर आप लोग अपने उपाय को कर सकते हो। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है उसके बाद में आप लोग अपना उपाय करना शुरू कर सकते हो। अब आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। देखो अब उपाय में आपको क्या करना है वो बहुत ही ध्यान से सुनो। आपके पास कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ एक बेलपत्री हो गई, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका चावल का दाना हो गया, तीसरी चीज़ आपका हो गई गुलाब की पंखुड़ी, ठीक है। अब करना क्या है, देखो सबसे पहले तो हम आपको 3 नाम और बता देते हैं, क्योंकि ये जो 3 चीज़ें हैं इन 3 चीज़ों को समर्पित करते समय आपको भगवान के 3 नाम भी लेने हैं, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया ये उपाय सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों के लिए करना है, तो इनमें आपको 3 देवियों के नाम का स्मरण करते हुए इस 3 सामग्रियों को शिवलिंग पर चढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेलपत्र आप लोग अपने सामने रख लो, ठीक है, मतलब अपने सीधे हाथ की हथेली में ले लो। उस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर अपने गुलाब की पंखुड़ी रखो, ठीक है। रख लिया आपने, जो आपने गुलाब की पंखुड़ी ली हुई है अच्छी होनी चाहिए गुलाब की पंखुड़ी, इस बात का ध्यान रखना है ना। गुलाब की पंखुड़ी रखो, फिर उसके बाद इस गुलाब की पंखुड़ी को ऊपर आप अपना एक जो चावल का दाना है उसको रखो, है ना। क्या किया आपने, एक बेलपत्र रखी, एक बेलपत्र के ऊपर आपने जो है अपना गुलाब की पंखुड़ी रखी, फिर उस गुलाब की पंखुड़ी के ऊपर आपने अपना एक चावल का दाना रखा जो कि आखा है, साबुत है ना। तो भाई ये जो 3 सामग्री है ये एक साथ ही आपको चढ़ानी है, अलग अलग करके नहीं चढ़ानी है। बस जिस विधि से हमने आपको चढ़ाने के लिए बताया है ऐसे चढ़ानी है। एक बेलपत्र, बीच वाली बड़ी पत्ती पर फूल की पंखुड़ी रखनी है, गुलाब की पंखुड़ी रखनी है, उसके बाद फिर उसके ऊपर चावल का दाना रखना है। इस तरीके से इन 3 चीज़ों को एक साथ जमा कर अब आप लोगों को 3 नामों का स्मरण करना है। कौन से नाम है वो ध्यान से सुन लो। देखो पहला तो है माँ मालिनी, है ना। माताओं बहनों को उपाय करना है तो 3 देवियों का नाम जरूर लेना है। माँ मालिनी, है ना, पहला नाम। दूसरा नाम है माँ गौरी, है ना, माँ गौरी या माँ गौरा, है ना, ये दूसरा नाम हो गया। तीसरा नाम है आद्य शक्ति। क्या है, आद्य शक्ति। ये 3 नामों का ज़रूर ध्यान रखना। उपाय अगर पूरा करना चाहते हो, सही उपाय का फल लेना चाहते हो, 3 नाम आप लोगों को ज़रूर लेना है। एक और बार सुन लो, माँ मालिनी, माँ गौरा, आद्य शक्ति, 3 नाम है ये, ठीक है। एक और बार सुन लो अच्छे से, माँ मालिनी, माँ गौरा,
आद्य शक्ति, है ना। ये 3 नाम आप लोगों को लेने जब आप इस 3 सामग्रियों को शिवलिंग पर चढ़ाएं, है ना। अब भाई जैसे ही आप लोगों ने अपनी बेलपत्र, गुलाब की पंखुड़ी और चावल का दाना एक साथ पकड़ लिए अपने सीधे हाथ के तिलिये में, अब इसके बाद में दोस्तों इनको आपको समर्पित कहाँ पर करना है, तो देखो इनको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। कहाँ पर होता है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान, आप सभी लोग जानते हो, जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का भाग, मतलब जिस तरफ से जल बहता हुआ जाता है और जलाधारी से नीचे गिरता है, उस तरफ की जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का भाग जो होता है भाई वो होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। तो आपको क्या करना है, अपनी एक बेलपत्र, अपना वो जो गुलाब की पंखुड़ी है उसको और अपने एक चावल के दाने को एक साथ माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आपको समर्पित करना है। उस समय उस बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए जब आप समर्पित कर रहे हो, जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख अपने आप ही शिवलिंग की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो बेलपत्री का ध्यान रखना, बाकी और किसी चीज़ की यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो अपनी एक बेलपत्र, एक गुलाब की पंखुड़ी और एक चावल के दाने को एक साथ समर्पित आप लोगों को करना है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। और समर्पित करते समय ही आपको क्या बोलना है, माँ मालिनी, माँ गौरा, आद्य शक्ति, है ना। 3 नामों को जैसे ही आप स्मरण कर लेते हो, आप इन तीनों चीज़ों को वहाँ पर एक साथ समर्पित कर देना माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। जैसे ही समर्पित करते हो दोस्तों, उसके बाद में वहीं पर पास में बैठे रहना और भगवान से हाथ जोड़कर आप विनती करना, है ना। आपने माँ मालिनी, माँ गौरा, आद्य शक्ति का नाम लिया है ना, अब उन्हीं से बोलना और भगवान शिव जी का भी नाम लेते हुए बोलना कि माता हमारे जीवन में ये परेशानी चल रही है, भगवान शिव हमारे जीवन में ये परेशानी चल रही है, आप इसको दूर करो। हमारे जीवन तो नर्क से भी बुरा हो चुका है, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपका आशीर्वाद हमें दो और हमारी ये जो भी दुख और परेशानी है इन्हें दूर करो। ठीक है, हमने क्या बोला, विशेष रूप से ये वाला जो उपाय है ये माताओं बहनों के लिए है ना, इसलिए माताओं बहनों को ही जो है ये वाला उपाय करना है, पंडित जी ने खुद बोला हुआ है। और ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन पर ही किया जाता है, किसी और दिन नहीं किया जाता है। तो माताओं बहनों से निवेदन है कि वो इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ आने वाली 26 अगस्त की इस बड़ी सोमवार की अष्टमी के दिन ही करें, इसके अलावा और कभी ना करें। ठीक है, उपाय थोड़ा अलग था, इसलिए हमने आपको छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझाई, क्योंकि अगर आप लोग उपाय सुन रहे हो और आप उपाय करोगे तो भाई आपको उपाय का फल मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लोगों को यहाँ पर ये वाला उपाय करना है, 3 नामों को लेकर 3 सामग्रियाँ माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आपको चढ़ाना है। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये वाला उपाय पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।